तो सभी लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं और भाई साहब लोग जा रहे हैं केदारनाथ और सभी लोग साथ में। और सिवनी के कहाँ से भैया? हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हो गया, मैं बागेश्वर धाम पे था, वहाँ पे था 6-7 दिन था, खत्म हुआ, फिर कल निकला। जय श्री महाकाल भाई साहब। मैं तुलेंद्र मड़ावी, साथ में मेरे निर्मल उइके, बालाघाट से केदारनाथ दंडवत यात्रा और मैं पद यात्रा का आज 167वां दिन है। और कल रात में इस जगह पे मार्क करे थे और हमारा रुकना इस जगह पे हुआ था। पेट्रोल पंप में गए थे पूछने के लिए, और वहाँ जैसा कि देख सकते हो कितने बड़े बड़े वाहन ऐसे खड़े रहते और 24 घंटा मतलब चालू रहता है, गाड़ी मोटर आते रहते ना, तो थोड़ा इसलिए भैया लोग ने बोले कि यहाँ पे रुक जाओ, तो हम लोग इस जगह पे रुके थे। और रात में ये हाईवे रोड है अपना डबरा का, डबरा से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और सामने पे आधा किलोमीटर पे हाईवे है। तो अब इधर से 4 लाइन लग जाएगा, तो शायद ही कुछ मिलेगा, मतलब गाँव वाँव तो बहुत कम मिलेंगे और ढाबा ही मिलेगा साथ में। बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। और आज का जो मौसम है ना भाई साहब, देख सकते पूरा बद्दल बद्दल सा हो रखा है सुबह से, और इस वजह से हम ना थोड़ा लेट निकल रहे हैं। हमको लग रहा था कि मौसम खुल जाएगा उसके बाद निकलेंगे, बट मौसम ऐसे ही है सुबह से, तो हम सोच रहे कि चलते हैं जितना भी हो सकेगा और अच्छी जगह देख के रुक जाएंगे अगर पानी वानी आएगा तो। वैसे इधर कुछ भी नहीं है, अगर पानी वानी आया तो हमको तो तिरपाल ढक के ही रहना पड़ेगा। बाकी चलते हैं, एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो पे। यहाँ से लग गया है अब अपना 4 लाइन ग्वालियर रोड, और हम लोग आए हैं इस साइड से जो कि इधर डबरा शहर पड़ता है, ग्वालियर जिला का तहसील डबरा, इस साइड से आए हैं और हाईवे इधर है। तो अब हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, तो हाईवे चलेंगे और देखिए क्या सीन है। बाकी हाईवे में तो बहुत बड़े बड़े वाहन चलते हैं, ट्रक चलते हैं, कंटिन्यू 24 घंटा चालू रहता है यार। ये तो हाईवे रोड 4 लाइन है, नेशनल हाईवे। हवा बहुत चल रहा है और मौसम भी खुल चुका है, देखो सुबह से थोड़ा धूप आ रहे हैं पर हवा भी चल रहा है। और कल बारिश हुई ना, तो इसलिए थोड़ा ठंडा मौसम है। वैसे अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा। सामने कुछ भाई लोग दिख रहे हैं आते हुए, शायद कहीं जा रहे हैं, तो पैदल आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमसे ही मिलने आ रहे हैं। देखते हैं, बाकी कहीं जा रहे होंगे आगे ट्रैवल, और कहाँ से आए हैं बताते हैं। तो सभी लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं और भाई साहब लोग जा रहे हैं केदारनाथ और सभी लोग साथ में। और सिवनी के कहाँ से भैया? पांड्या छपाड़ा से हैं। और भाई साहब लोग को पता था कि हम लोग इस रूट पे चल रहे हैं, देखे तो रुके और सभी लोग साथ में हैं। काफ़ी अच्छा लगा सभी से मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के थोड़ी देर रुके, हमसे मिले, बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भाई साहब लोग अब जाने लगे काफ़ी दूर से यार, बाइक वो उधर वो बहुत दूर, लगभग 100-200 मीटर दूर वो रखे गाड़ी, और वहाँ से पैदल आए मिलने के लिए। देखो थोड़ी देर में बारिश भी हो गई थी और बंद भी हो गई, पर इतना बारिश हुआ कि पूरा रोड गीला हो गया है और खुल गया अभी। बाकी पूरा बदल है और थोड़ी देर में खुल जाता है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है। बाकी ये प्रतीक्षालय देखते हैं थोड़ी देर। क्या ही मौसम है यार, पूरा काला काला दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पानी गिर रहा था, देखो रोड में पूरा गीला गीला हो गया। और अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं, तो हम लोग यहीं क्या है, सिमरिया गांव, देखो सिमरिया गांव आगे पे है, तो यहीं पे उसके सामने यहाँ एक प्रतीक्षालय जैसा बना है, तो यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। और भाई साहब क्या ही मौसम है यार, सुबह से ही खराब है, हम तो सोच रहे थे चलने जाएंगे फिर भी थोड़ा देर पहले, तो यहाँ तक पहुँच पाए और यहाँ पे रुक रहे हैं। और फल फ्रूट है अपने पास, और सुबह टाइम हम लोग ने चना खिला लिए थे, रात में ही खिला लिए थे, तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, मतलब तेल में फ्राई कर लेंगे और फिर वही खाएंगे। बाकी अपने पास फल फ्रूट तो बहुत सारा रखा हुआ है।
सब हाथ तक धुल के हम लोग तैयार हो चुके हैं वापस से अपनी यात्रा पे चलने के लिए। और देखो मौसम भी खुल चुका है। हम लोग रुके हुए थे और यहाँ पे ना क्या मौसम ख़राब हो गया था, बारिश भी होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। बाकी देखो अभी मौसम खुल गया है तो अब चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। हाईवे रोड पे चलने वाले तो आगे का कोई कंफर्म नहीं है कहाँ रुकते कहाँ नहीं रुकते, व्यवस्था होती नहीं होती। बाकी सब सामान लेके तो चल रहे हैं। इस जगह पे रुके थे हम लोग प्रतीक्षालय पे, वहाँ पे रुकने वाले थे, फिर लगा कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो सकती है इसलिए हम लोग इधर साइड पे आ गए। तो यहाँ पे रुके हुए थे, बाकी पूरा सामान पैक हो गया। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ रुकना होता है। हो गया, मैं बागेश्वर धाम पे था, वहाँ पे था 6-7 दिन था, ख़त्म हुआ। फिर कल निकला, कल दूसरा रास्ते में भी था। मैं निकला है 10 तारीख को निकला है। अभी मान लो मेरे को 11-12 दिन हो गया निकले हुए। हाँ नहीं निकले हुए मेरा हो गया 20 दिन हो गया। मैं बागेश्वर धाम में 7 दिन था। अच्छा 19 तारीख को पहुँचा। उड़ीसा से 10 तारीख को निकला। हाँ 10 तारीख को और आज 31 तारीख जुलाई 10 को निकला। 31 है कि 1 है? आज तो 31 है ना। 31 है मतलब 20 दिन होगा। 20 दिन मान लो 10 दिन मेरा माइनस कर दो। हाँ धाम पर गुरु जी के पास बागेश्वर धाम। अब सीधा केदारनाथ के और कहीं जाओगे? नहीं मेरा दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में थोड़ा रूम का काम है। अच्छा और उसके बाद प्लानिंग फिर केदारनाथ बद्रीनाथ के प्लान है। बारिश के लिए मेरा पैर थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ बारिश में दिक्कत होता है ना। इसमें चलने के लिए तो 21 किलोमीटर चलेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ साइकिल लेके जाना ये जाना। अच्छा खाना पीना साथ में रखो। खाना अपने इसमें है और जहाँ मिल जाता है। हाँ वैसे तो हम लोग का है बिल्कुल। अभी कहाँ ढाबा देख के रुक जाऊंगा। हाँ हम लोग भी आगे रुकेंगे, सोच रहे हैं आगे पे ढाबा। आइए ना। हाँ भोजन पानी मिल जाता है और भी कुछ मेला पोहा मैं खाता हूँ। अब उड़ीसा में पोहा खाते हैं, पोहा केला ये सब मिल गया। अभी रास्ते में लोग देते हैं। फैमिली माँ बाप है और कोई नहीं, बहन सब शादी हो गई, माँ बाप मेरा शादी नहीं की और खुशी में। अच्छा यात्रा हो रहा है, जितने यात्रा कर गए ना बहुत खुशी मिला। हाँ बिल्कुल ज़्यादा खुशी मेरे को मध्य प्रदेश में मिला। वो तो इतना प्यार किया है, मान लो हमारा भारत में अभी सब बचा है। भाई साहब चलते हुए अभी रात के 9:30 बज चुके हैं हाईवे में। और गाड़ी मोटर तो भाई साहब जैसे कि बता रहा कि 24 घंटे चलते रहते हैं बड़े बड़े वाहन। और यहाँ एक ढाबा है तो इस जगह पे हम लोग रुक रहे हैं, टीन शेड भी लगा हुआ। भाई साहब से पूछ लिए दादा से मेरे लोग, और वो एक भैया हैं जो कि उड़ीसा से हैं, वो साइकिल से जा रहे हैं, वो भी यहाँ रुके हुए हैं। पीछे मिले हुए थे हमसे, वो बोल रहे थे कि आगे मिलेंगे करके, जैसे कि देखो मिल ही गए। तो जो साइकिल है ना वहीं पे हम लोग भी साइकिल रखेंगे। पहले जा लेता हूँ वहाँ साइकिल खड़ी कर देता हूँ। हम लोग आ चुके हैं ढाबा में और इस जगह पे रुकने वाले हैं। बैग भी ला लिए और साइकिल इस तरफ है तो इसको तिरपाल से ढक देंगे। देखो अभी हवा तूफान भी चल रहा है। और नीरू शायद पूछने के लिए गया भोजन के लिए, अगर भोजन बन रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन बना लेंगे। कुछ तो भी अपने पास सब रखा हुआ है, बना ही लेंगे। कैसा? हाँ हाँ क्या खाना ले रहे हैं कि बनाना है? हाँ तो क्या पूछ रहे हैं? अच्छा प्याज टमाटर पूछ रहे हैं। तो अपने पास चना पिला दिए थे तो उसको भी बनाएंगे थोड़ा, देखते हैं। बाकी इस जगह पे रुकने वाले हैं तो पहले भी हाथ पर धुल लेता हूँ मैं। अभी रात के 11 बज चुके हैं और बनाते बनाते काफ़ी समय हो गया। वैसे आज काफ़ी लेट रुके थे हम लोग, लगभग 10 बजे। बनाते बनाते 11 बज गए हैं। तो अपन बनाए हैं चने की सब्ज़ी जो कि सुबह ही टाइम खिला दिए थे, और चावल है। भैया तो सो गए हैं, इन्हें पहले ही मतलब आ गए थे तो इन्हें कर लिए थे भोजन। बाकी हम लोग लेट आए तो अभी बनाए, बाकी सब ऐसे ही रखा हुआ है। खाना वाना खा के फिर इसको अच्छे से जमा देंगे। तो चलो खाना खाते हैं और फिर उसके बाद आराम करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।